हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू राजधान यूपी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक होगा परसेंटेज, जिसमें हम आज का पहला क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है किसी शहर की आबादी 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। उसकी वर्तमान आबादी 1,21,000 है। 2 वर्ष पहले आबादी कितनी थी? तो वर्तमान में जो उस शहर की जो आबादी है वो है 1,21,000। 1,21,000 जो आबादी है वो किसके है? वो है वर्तमान के बराबर। वो है वर्तमान के बराबर या वर्तमान में। तो उसने हमसे पूछा है 2 वर्ष पहले आबादी कितनी थी। तो 2 वर्ष पहले हमने उस शहर की जो आबादी मानी है वो मानी है कितनी? टी। और टी में कितने की 100 पर कितने की वृद्धि हुई है? 10% की। तो बढ़कर हो जाएगा 110। ये पहले वर्ष और दूसरे वर्ष भी 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 110। तब जाकर उस शहर की जो आबादी बनती है वो बनती है 1,21,000। ये पहले वर्ष और ये दूसरे वर्ष। 2 वर्ष के बाद 10% की वृद्धि होने के बाद में वो कितनी बनती है? 1,21,000। ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 11 11 121 से 121 कट जाएगा। तो टी का 1/100 किसके बराबर? 1,000 के। इधर 100 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। तो टी का जो मान होगा वो होगा 1,00,000। टी का जो मान होगा वो होगा 1,00,000। तो 2 वर्ष पहले उस शहर की आबादी कितनी थी? 1,00,000। वर्तमान में दिया हुआ है 1,21,000 और हमसे पूछा है 2 वर्ष पहले उस शहर की आबादी कितनी थी। तो देखिए, हमने माना है 2 वर्ष पहले उस शहर की आबादी कितनी थी? टी। तो 100 पे कितने की वृद्धि हुई है? 10% की पहले वर्ष। और 100 पर 10% की वृद्धि बढ़कर कितनी? 110 ये दूसरे वर्ष। तब जाकर उस शहर की जनसंख्या बनती है 1,21,000। तो जो हमारा टी का जो मान निकल के आया वो आया 1,00,000। तो 2 वर्ष पहले उस शहर की जन आबादी कितनी थी? 1,00,000। तो चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि इसमें 10% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या हो जाएगी। देखिए, पहले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? वर्तमान देने के बाद हमसे 2 वर्ष पहले की पूछी गई है। और जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वर्तमान देने के बाद में 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछी गई है। तो देखते हैं। तो उस शहर की जो वर्तमान जनसंख्या है वो कितनी है? 1,80,000। 1,80,000 वर्तमान जनसंख्या है। तो किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या है 1,80,000। यदि इसमें 10% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है तो पहले वर्ष 100 पर कितने की वृद्धि होगी? 10% की, मतलब 110। और दूसरे वर्ष भी 100 पर कितने की वृद्धि होगी? 10% की, मतलब कि 110। ये पहले वर्ष और ये दूसरे वर्ष। और हमसे उसने पूछी है 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। तो 180 1800 और 11 11 121। ठीक है। 2 जीरो 18 एकम 18 को 8 का हासिल लगेगा 1। 18 दूनी 36 और 1 37 हासिल लगेंगे 3। 18 एकम 18 और 3 21। तो उस शहर की 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या होगी 2,17,800 होगी। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में या तो वर्तमान देने के बाद हमसे 2 वर्ष पहले या 2 वर्ष बाद कुछ भी वो हमसे पूछ सकता है और कुछ भी वो हमें दे सकता है। तो पहले क्वेश्चन में क्या था?
वर्तमान देने के बाद 2 वर्ष पहले की जनसंख्या हमसे पूछी गई थी और इस क्वेश्चन में वर्तमान देने के बाद 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछी गई है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। जनसंख्या का पलायन होने के कारण जनसंख्या में 4% वार्षिक की दर से कमी होती है। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो उसने बोला है 4% वार्षिक दर से क्या होती है? कमी होती है। तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/100 का मतलब होगा 1/25। तो कमी बोली है तो उसका होगा 24/25। 24/25 और वर्तमान जनसंख्या दी है 62,500 में पहले वर्ष होगा 24/25 और दूसरे वर्ष भी होगा 24/25। 25 हम 625 से 625 कैंसिल और 24 की मल्टीप्लाई 24 में करते हो तो 24 का वर्ग होता है 576। 576 के साथ में 00 तो 57,600 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसने हमें बताया था कि 4% की कमी होती है पलायन होने के कारण। ठीक है, तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने बनाई 4/100 जिसका मतलब होता है 1/25। अगर कमी हुई है तो नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते हैं, अगर वृद्धि हुई है तो नीचे वाले में ऊपर वाला प्लस करते हैं। ठीक है, तो 25 में से 1 की कमी होगी तो कितना बचेगा? 24/25। पहले साल होगा 24/25 और दूसरे साल भी कितना होगा? 24/25। 25 में 625 से 625 कैंसिल हो गया और 24 का वर्ग होता है कितना? 576 के साथ में कितना? 00। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 57,600। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। उस शहर में पुरुषों की संख्या थी। तो हम कह सकते हैं मैन प्लस वोमेन, जो टोटल संख्या थी वो थी कितनी? 8,000। उसने हमें बताया है कि पुरुषों की संख्या में 8% सॉरी 10% और स्त्रियों की संख्या में 8% की वृद्धि होती है, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। ओवरऑल जो होती है वो होती है 9% की वृद्धि। ठीक है, तो 8 और 9 का डिफरेंस 1% और 10 और 9 का डिफरेंस भी कितना? 1%। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में हम एलिगेशन या मिश्रण का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमें बताया कि पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि और स्त्रियों की संख्या में 8% की वृद्धि, लेकिन ओवरऑल कितने की वृद्धि हुई है? 9% की। तो यहां पर हम एलिगेशन का प्रयोग कर सकते हैं, मिश्रण का प्रयोग कर सकते हैं। तो 8 और 9 का डिफरेंस कितना? 1 और 10 और 9 का भी डिफरेंस कितना? 1। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, तो हम कह सकते हैं मैन रेशियो वोमेन 1 का और 1 का। ठीक है, टोटल बनता है 2, जो किसके बराबर होगा? 8,000 के। तो ये इसका कितना गुना है? 4,000। ठीक है, तो हमसे पूछा है शहर में पुरुषों की संख्या कितनी है, तो ये भी इसका कितना गुना होगा? 4,000 गुना होगा। तो पुरुषों की जो जनसंख्या निकल कर आती है, यहां से आती है कितनी?
4000, जो इस सवाल का सही आंसर होगा। देखिए उसने हमें बताया था कि मैन प्लस वोमेन जो टोटल है वो कितने हैं 8000। पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि और स्त्रियों की संख्या में 8% की वृद्धि होती है, और टोटल जनसंख्या में ओवरऑल 9% की वृद्धि होती है। 8 और 9 का जो डिफरेंस है वो है 1%, और 10 और 9 का जो डिफरेंस है वो भी कितना है 1%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, तो हम कह सकते हैं मैन और वोमेन का जो रेशियो निकल कर आया 1 और 1 का आया। ठीक है, 1 और 1 किसके बराबर टोटल 2 के, वो किसके बराबर होगा 8000 के, तो इसका कितना गुना है 4000। तो हमसे पूछिए पुरुषों की संख्या, तो हम पुरुषों के रेशियो में कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 की, तो हमारा आंसर होगा 4000। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 4000। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है किसी नगर की 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष हैं, 50% जनसंख्या साक्षर है। यदि 70% पुरुष साक्षर हों तो साक्षर महिलाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो उसने बोला है शहर की टोटल जनसंख्या कितनी है 3 लाख। कितनी है 3 लाख। उसने हमें बताया जो जनसंख्या है वो कितनी है 3 लाख। कितनी है 3 लाख। ठीक है, फिर हमसे उसने बोला कि साक्षर कितना है। साक्षर है 50%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। 3 लाख का 1/2 होता है 1,50,000। 1,50,000। ठीक है, फिर उसने बोला है कि जो पुरुष हैं वो कितने हैं 1,80,000। पुरुष कितने हैं वो हैं 1,80,000। पुरुषों की संख्या हमें दी गई है 1,80,000। फिर उसने हमें बताया है कि यदि 70% पुरुष साक्षर हों तो पुरुषों का कितना 70%, तो 1,80,000 का 70%, 70% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/10, और 10 से 10 कैंसिल, 18 सत्ते 126 का मतलब है 1,26,000। 1,26,000 पुरुष साक्षर हैं, और टोटल जो साक्षर हैं वो है कितने 1,50,000। पुरुष ने हमसे पूछा है महिलाओं की संख्या कितनी है। तो जो भी टोटल साक्षर हैं हमारे कितने हैं 1,50,000 में से पुरुष कितने हैं 1,26,000। जब हम एक टोटल में से पुरुषों की संख्या को माइनस कर देंगे, 1,26,000 माइनस कर देते हैं, तो महिला निकल कर आती हैं हमारी कितनी 24,000। तो महिलाओं की यहाँ पर संख्या होगी 1,24,000, क्योंकि उसने हमें बताया कि शहर की जनसंख्या टोटल थी 3 लाख, 50% साक्षर थे, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। 3 लाख का 1/2 या 50% होता है 1.5 लाख। ठीक है, ये हमारी साक्षर जनसंख्या है। फिर उसने बोला कि पुरुषों की जो जनसंख्या है वो कितनी है टोटल, वो है 1,80,000। इस 1,80,000 में से उसने हमें बताया है कि 70% पुरुष क्या है साक्षर। 70% पुरुष क्या है साक्षर। 1,80,000 का 70% हम निकालते हैं तो वो आता है 1,26,000। फिर उसने हमें बताया कि महिलाओं की संख्या हमें बतानी है। तो ये जो 1,50,000 है तो हम कह सकते हैं कि मैन प्लस वोमेन हैं साक्षर। ठीक है, जिसमें से 1,26,000 पुरुष हैं। 1,26,000 पुरुष हम माइनस कर देते हैं, जो भी शेष संख्या आती है निकल कर कितनी आती है 24,000। ये क्या होंगी हमारी महिलाओं की संख्या होगी, और ये इस सवाल का सही आंसर होगा। तो
तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कि किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। वृद्धि होगी तो प्लस, तो हो जाएगी कितनी? 11/10। तो उसने हमसे पूछा है 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी? तो पहले वर्ष 10 से बढ़कर कितनी होगी? 11। 10 से बढ़कर कितनी होगी? 11। और 10 से बढ़कर कितनी होगी? 11। ये पहले वर्ष, ये दूसरे वर्ष और ये तीसरे वर्ष। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 1000। और 11 की 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ये 11 का क्यूब निकालते हैं तो वो होता है 1331। कितना होता है? 1331। और उसने हमें क्या है? वर्तमान जनसंख्या 1 लाख। तो हम कह सकते हैं जो रेशो निकल के आया वो आया 1331। इस 1 लाख की वैल्यू हमें दी हुई है, सॉरी 1000 की वैल्यू दी हुई है हमें कितनी? 1 लाख। ये इसका कितना गुना है? ये इसका 100 गुना है। तो ये भी कितना गुना होगा इसका? ये भी इसका कितना गुना होगा? 100 गुना होगा। तो इस सवाल का आंसर 1,33,100 होगा। ठीक है, इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा 1,33,100। इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसने बताया 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। वृद्धि होती है तो बन जाता है कितना? 11/10। पहले वर्ष 10 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 11। दूसरे वर्ष भी 10 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 11। तीसरे वर्ष भी 10 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 11। मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है? 1000। और इधर बनता है 1331। तो हम कह सकते हैं 1000 रेशो किसके साथ? 1331 के साथ। 1000 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 लाख। जो कितना गुना है? यह है इसका 100 गुना। तो इसे भी हम कर देंगे इसका कितना? 100 गुना। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा 1,33,100। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया गया है कि मोहन के गांव की आबादी इस समय 6,760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी? ठीक है, तो हमसे पूछा है 2 वर्ष पूर्व शहर की आबादी सॉरी 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी। ठीक है, तो 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/25। और उसने हमें बताया है कि वृद्धि होती है तो हम कह सकते हैं 26/25। 26/25, क्योंकि 25 पे कितने की वृद्धि होगी? 1 की, तो हो जाएगा 26। ठीक है, तो पहले वर्ष 25 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 26। और दूसरे वर्ष भी 25 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 26। ये पहले वर्ष वृद्धि होगी और ये दूसरे वर्ष वृद्धि होगी। फिर उसने हमें बताया है कि इस समय वर्तमान 6,760 है। तो 25 की 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 625। और 26 की 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 676। 676 676 की वैल्यू दी हुई है हमें 6760। जो कितना गुना है इसका? 10 गुना। तो हम 625 का भी कितना गुना कर देंगे? 10 गुना। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा 6250। इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो कितना होगा? 6250। क्योंकि 4% की फ्रैक्शन वैल्यू हम बनाते हैं 1/25। वृद्धि होती है 25 पे कितने की वृद्धि होती है? 1 की। तो 25 से बढ़कर कितना हो जाता है? 26। पहले वर्ष 25 से बढ़कर हो जाएगा 26। दूसरे वर्ष भी बढ़कर 25 से कितना हो जाएगा? 26। 25 की 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनती है 625।
और 26 की 26 से मल्टीप्लाई करते हैं वो बनती है 676। 676 की जो वैल्यू दी हुई है हमें 6760 दी हुई है, जो कितना गुना है 10 गुना, तो 625 का भी 10 गुना कितना हो जाएगा 6250। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा 6250। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।